पांचों उपखंड अधिकारी, उपस्थित स्टाफ, जिसमें जीडीएस की कमी खल रही है। हो सकता है कि मतलब है सोच प्रोग्राम के कारण से मतलब है हमारा जीडीएस स्टाफ को पता ही नहीं लगा है। मैं जैसा कि आपको पता है कि कल मतलब है अपना स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले चुका हूं और आपने औपचारिक रूप से सारी मतलब है रस्म अदा कल कर दी थी। इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी, परंतु आपका जो प्रेम है और प्रेम से वशीभूत होकर आपने जो आज ये प्रोग्राम रखा है, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। ये दिल से स्नेह है। मेरे भाई बंधु अभी आ ही रहे हैं, गजानंद अभी आया है, मेरे मतलब है जीजाजी मतलब है जो विराजमान है, मेरी भाभी जी मतलब है। मैं इनका कल स्पर्श भाई साहब का करना चाहता था, परंतु समय की विडंबना है। उनका आशीर्वाद मेरे साथ है। अगर वो नहीं होते तो आज मैं इस मंच पे नहीं होता। मैं भाभी जी का चरण स्पर्श करता हूं और आशा करता हूं सदैव आपका प्रेम बना रहेगा। इन्होंने मेरे को जमीन से उठा के अपने सीने के लगाया और मुझे आज मुझे गर्व है कि मैं इस डिपार्टमेंट में उनके पीछे हूँ। मैंने बेटचंद जी जानी साहब मेरे बुआ के बेटे भाई गए, वो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में थे और मणिराम बांगट जो है विश्वविद्यालय है मतलब है आपका जोधपुर में, उसमें सीनियर टेक्नीशियन थे। उनकी गाइडलाइंस में मैंने मतलब है किया। बाकी मैंने जो मेरा घर छोड़ा था तो मैंने 10वीं की परीक्षा मतलब है आपका दाता से स्कूल से पास करके मतलब है जैसे एग्जाम देके मैं यहाँ से निकल गया था। मैं गया था केवल मनी कमाने के लिए, मेरी रोटी कमाने के लिए। मुझे केवल अपना मतलब है रोज बाद पेट भरने के लिए। मेरे पिता उस समय बीमार थे, मेरे भाई छोटे थे, मैंने भी सब परिवार का सब भार था, परंतु परमात्मा की कृपा से मेरे भाइयों ने और मेरे सभी साथियों ने समझिए कि मुझे सहयोग दिया। उसका तहे दिल से मैं आज आभार व्यक्त करता हूँ। मैंने हमेशा जमीन से जुड़े होने की कोशिश की है। मैं जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ। मैं हकीकत की बात करता हूँ, जैसा आप लोगों ने कहा। हालांकि मैं इतना कोई बड़ा आदमी नहीं हूँ, परंतु मैं चाहता हूँ कि ईमानदारी से काम किया जाए और मतलब है जो हर वास्तव में जो समस्या है उसका हल कैसे किया जाए। समस्या का हल तभी हो जब उसको जड़ से मतलब पहचाना जाए। मेरे पास पैसा नहीं है, परंतु मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मेरे साथ अथाह संपत्ति है और वो आप लोगों के बीच में है। मैं जहां मेरा कार्य क्षेत्र रहा है, मेरा जीडीएस स्टाफ से लेके मेरा मतलब है हायर ऑफिसर तक मतलब है मेरा लाइजन स्तर रहा है कि मतलब है कहाँ जा रहे भिराने जा रहे हैं तो उसको बनो चाय के लिए जरूर आमंत्रित करेंगे और कहेंगे साहब आइए बैठिए। वरना ज्यादातर अधिकारियों को मैंने देखा है कि सारा उधर से निकलता है तो पीठ फेर के खड़े हो जाते हैं कि सारा चोर बेईमान नालायक दुष्ट है जो इधर से जा रहा है ना। मुझे गर्व है मेरे जीडीएस और सारे स्टाफ पे जिन्होंने मतलब है मुझे संबल दिया है और मैंने उन्हीं के पीछे मतलब है जो भी अभी मेरे पूर्व वक्ताओं ने मंच संचालक श्री आरपी सैनी साहब एसडीआईपी मतलब है जो श्रीमान ने बातें कही है उसके पीछे, और बारानी साहब ने जो हमारे सीनियर वरिष्ठ अधिकारी हैं जो रिटायर्ड हैं, ये अच्छी तरह से मेरे जानते हैं। जब इंस्पेक्टर मकराना हुआ करते थे, मैं इस डिपार्टमेंट में भर्ती हुआ था, तो इनको पता है कि क्या हालत होती है क्या नहीं होती है। परंतु मैंने केवल आप लोगों के पीछे और सच्चाई ईमानदारी के पीछे जो कुछ भी है कदम उठाए वो उठाए और परमात्मा ने मुझे मतलब है सहयोग दिया, आशीर्वाद दिया, बुजुर्गों का आशीर्वाद रहा ताकि मैं इस पद पे पहुंचा हूं। ये कोई पद कोई मतलब है साधारण पद नहीं है। आज के समय में तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि चोरी बेईमानी नालायक की दुष्टि और मतलब काम चोर और मतलब ये चाहिए कि पैसे खाने वाले जेब भरने वाले बैग में कितना बैलेंस डाल दिया है तो काम हो जाएगा, वो वैसा अधिकारी में नहीं रहा हूं। मैंने मेरे स्टाफ का यही माना है, जैसे मैं मेरा बच्चे में मेरे स्टाफ में मैं कोई कमी मतलब है मैं नहीं रखता, लेकिन मेरे बच्चे को दूसरी आंख से देखता हूँ, दृष्टि से देखता हूँ और मेरे स्टाफ को दूसरी दृष्टि से देखता हूँ। ऐसा मैंने कभी सपने में नहीं सोचा।
जैसा मेरा बच्चा है, मेरा परिवार है, वैसा ही मेरा स्टाफ है और यही मेरी ख्याति है। और मैं कहता हूं कि यह सबसे बड़ी संपत्ति है हमारी। आज जो कहते हैं कि साहब कुछ ने जीडीएस स्टाफ बैठा है या पुरानी जो आज रिटायरमेंट पे है, वो डिपार्टमेंट की संपत्ति है, वो बहुमूल्य संपत्ति है, उसका पैसा चाहे खरीद नहीं किया जा सकता। उनके पास जो गुण है, उनके पास जो अनुभव है, वो किसी के पास नहीं है। आज सीधे जो IPS IAS डॉक्टर आते हैं, उनको पूछिए कि उनको ट्रेन कौन करता है। ट्रेन करते हैं ये लोग करते हैं, हमारे सब लोग बैठे ये लोग करते हैं, ये लोग करते हैं जिन्होंने मतलब फील्ड को देखा है और आगे जाके उनको काम, परंतु उनको ये भूल जाते हैं वो आगे जाके कि मतलब है धरातल की क्या स्थिति है। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि हमेशा ईमानदारी, निष्ठा, लगन से काम करें। अगर कुछ भी आपका, देखिए इंस्पेक्टर कैडर अपना ध्यान से सुन ले, जो इंस्पेक्टर लंगोट का पक्का, डायरी का सच्चा और ईमानदार होगा, दुनिया की कोई ताकत नहीं जो उसको मतलब है कह सके कि मतलब है कि आज इसी हिसाब से हमारे पोस्टमास्टर, हमारे पोस्टमैन, हमारे DH जो ईमानदारी से काम करता है उसको कहने दीजिए। आप कहते हैं उसको, आप चलिए अपनी सही रास्ते से चलिए। आपकी आत्मा कहती है, आप शाम को सोते हो, अगर आपकी आत्मा कहती है कि मैंने अच्छा काम किया, मैंने कोई बुरा काम नहीं किया, तो मानिए वो दिन आपका सफल है और उस दिन आपने मतलब है बहुत अच्छा काम किया है। आप शांति से सो सकते हैं, नींद ले सकते हैं। बाकी लोगों की नींद हराम है, कहाँ से क्या होगा क्या नहीं होगा। इसके साथ ही अब मेरा तो ठीक है, मेरे मतलब है बच्चे के ससुर जी रिटायर्ड मतलब एयरपोर्ट से मालचंदी जांगिर अपना मिलिट्री नावा के हैं, पधारे हैं। हालांकि मैं इनको इन्वाइट नहीं कर पाया था, परंतु ये इनकी समझिए कि मतलब आत्मीयता है कि ये लोग आए हैं। रिटायर्ड ऑफिसर जो मतलब इतना टाइम को निकाले, मेरा भाईबंद गिरधारी भी आया है, मेरे मतलब है बहनोई भी आए हैं, शोर पीरियड में आए हैं, गुलाब मेरा मतलब है वासी का बेटा भाई ये भी आया है, जो आपके अकाउंटेंट साहब के मतलब पिता है, गजानंद आया है, ये हमारे गोपाल स्वरूप जी आए हैं रोडवे से, और मेरी भाभी जी और मेरी मतलब है भतीजी और मेरा मतलब है ये मतलब है जो है आपका दोता आया है, ठीक है। और जीजा जी मेरे जो है यहीं के हैं, अपने जो जहांगीर साहब मतलब है हमारे उनके क्या पोते हैं, इन जीजा जी के तो पोते ही लगते हैं। क्यों जी एडमिन कहाँ गए, सिस्टम एडमिन आप हैं, तो मतलब है आपके दादाजी लगते हैं। मेरे जीजा जी हैं, ये बेटी ये आपके मतलब है यहीं रहते हैं सीकर में, और रिटायर्ड मतलब है ये डिपार्टमेंट सुपरिटेंडेंट है आपका मतलब है कस्टम से रिटायर्ड सुपरिटेंडेंट है। और आप लोगों ने समय निकाल के पधारे और सब आए, ये मेरे बहुत अच्छा लगा सबसे। और कभी भी मैं आपसे कभी दूर नहीं हूँ, कभी भी मतलब आप आधी रात को मुझे मतलब बता दीजिए, मेरा वही मिलेगा जो मतलब आज है। और इस दरमियान मैंने कोशिश की है कि सही हो, परंतु कुछ फैसले अब ये समझिए कि अंतिम समय में दबाव में आके लेने पड़ते हैं। आखिर समय में मैंने मतलब कुछ किया है, वो आत्मा में मेरा मतलब है, मेरे को भी मतलब दुख है, परंतु मेरे पास मजबूरी थी, मैं कुछ नहीं कर सकता था। इसीलिए ये मेरा जो है वॉलंटरी रिटायरमेंट का फैसला है, ये इसी का परिणाम है, ये समझिए आप। मैं झुकना नहीं चाहता, मेरे खून में मतलब है ऐसी कोई मतलब है कि मेरा खून झुक नहीं सकता। मैं टक्कर ले सकता हूँ, मैं लड़ सकता हूँ अंतिम समय तक, परंतु झुकना मुझे नहीं आता। अगर मैं झुक जाता तो मतलब है आज मुझे नहीं जाना पड़ता, ठीक है। परंतु मुझे कोई मतलब है कमी नहीं है, भगवान की कृपा से, ईश्वर की कृपा से मैंने जो किया है, जहाँ भी काम किया है इतने वहाँ तक मैंने मतलब है मेरे तेजल से अच्छा किया है। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि कोई भी भाई किसी को तकलीफ हो तो कभी भी आ सकता है, हम जैसे हैं वैसे तैयार हैं। बस बात यह है कि कोई विटामिन एम मत मांग लेगा, विटामिन एम के लिए मत देना मेरे को, बस ठीक है। हमें दोस्त साहब पता है आप बैंक में मतलब है यहाँ पर मैनेजर हैं बड़ौदा बैंक में, और मतलब है पहले हमारे बच्चे आए हैं सब, ठीक है, तो बहुत खुशी हुई। और अभी नमस्कार साहब, अभी क्या है कि देखिए सब विदा हो रहे हैं, परंतु हमारे परिवार का अभी नहीं, हमारी वो मैं तो कहते हैं लोग मैडम वो अभी तक नहीं पहुंची है। अभी तक नहीं आए हैं, रास्ते में चल रहे हैं जाएंगे। तो अब ये चीज की है, तो जब भी आएंगे तो ठीक है, उनका स्वागत है। और फिरोज जी आपका सानिध्य हमेशा बना रहे। फिरोज जी ने हमें बहुत मतलब चीज की है। ये मेरे मासी का बेटा भाई है। बाकी अपना महारानी साहब ने बहुत कुछ मतलब कुछ शब्दों में कहा है, वो गहरा शब्द है। आज गुप्ता जी की मुझे मतलब कमी कर रही है, गुप्ता जी के बारे में बताया गया कि वो बीमार हैं, तो गुप्ता जी का मेरा प्रणाम स्वीकार हो।
और इसके साथ ही मतलब है आप लोगों ने मुझे जो इज्जत बख्शी है इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। और अब शब्दों में तो नहीं कहा जा सकता, पर दिल से मतलब है बड़ा महसूस की है। और आप लोगों ने मुझे रात और दिन जो आपने संबल दिया उसी कारण से मैं फैसला ले चुका और मतलब करने ये काम किया है मैंने यहाँ पर और कोशिश की है। अब बाकी जो काम हो रहा है ये जो अब तो हम तो चले दोस्तों, अब आप जानो आपका काम है आईपीसी नहीं बन रहा है उधर मतलब है पासपोर्ट साइज वो आ रहा है, आधार लिंकिंग का आधार मतलब है इनरोलमेंट का हो रहा है, इधर मतलब आपका वो कौन सा कर रहे हो CSI हो रहा है, इधर आपका वो CSI के साथ साथ मतलब है इम्प्लीमेंट जो कर रहे हो आपका रोजगार बेरोजगार वाला रजिस्ट्रेशन वगैरह चल रहा है। दुनिया भर की तमाम मतलब है योजनाएं आ रही है, सुकन्या का आगे चल रही है, फना कर रहे हैं। हमें मतलब है रात को चैन नहीं होता है, समझिए रात को नींद नहीं आती जब काम नहीं होता है। परंतु जो है अब मैं चाहता हूँ कि सुकून से मैं नींद लूंगा और कोई काम होगा तो आप लोगों को कहूँगा और ये अपेक्षा करता हूँ, अपेक्षा की दावा रखता हूँ अपने आप में जी मतलब है आप मेरा काम बिल्कुल करेंगे। मेरा पेंशन केस वही जल्दी बढ़ा देना। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिनंदन माननीय BR बिरानिया साहब का। मैंने पहले ही 2 शब्द कहे थे कि विदाई का दिन एक ऐसा दिन होता है जिसमें व्यक्ति की भावनाएं छुपी नहीं रहती है। कार्यक्रम के शुरू से ही साहब के चेहरे पे वो भावनाएं, वो उद्गार बार बार आ रहे थे और जब इन्होंने बोलना प्रारंभ किया तो इनके शब्दों में, इनके आंसुओं ने वो 40 साल की कहानी कह दी जिसको हर कोई यहाँ समझ पाया। मैं एक बार पुनः आपका पूरे सीकर डाक मंडल की तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। आपकी दीर्घायु स्वस्थ आयु की परमपिता परमेश्वर से कामना करता हूँ और आपके परिवार से, आपके रिश्तेदारगण जो यहाँ पधारे हैं, आपका भी पूरे सीकर डाक मंडल की तरफ से बहुत बहुत स्वागत। जोरदार ताली के साथ अब मैं पधारे हुए सभी आगंतुकगणों से, मुख्य अतिथि महोदय से, विशिष्ट अतिथि आपसे सभी से निवेदन करता हूं कि इस कार्यक्रम के बाद भोजन की व्यवस्था की गई है। कृपया सभी भोजन ग्रहण करने के बाद ही यहाँ से प्रस्थान करें। कार्यक्रम को समाप्त करने से पहले 4 लाइन और बोल ही देता हूं कि माना कि ये दौर बदलते जाएंगे, माना कि ये दौर बदलते जाएंगे, आप जाएंगे तो कोई और आ जाएंगे, मगर आपकी कमी इस डिवीजन में हमेशा रहेगी। सच कहते हैं हम आपको एक पल ना भूल पाएंगे, मुश्किलों में जो साथ दिया याद रहेगा, गिरते हुए को जो हाथ दिया याद रहेगा। आपकी जगह जो भी आए वो आपसे भी अच्छा हो, हम बस यही चाहेंगे। सच कहते हैं हम आपको नहीं भूल पाएंगे। जोरदार ताली के साथ स्वागत, अभिनंदन। अब मैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय से निवेदन करता हूं कि वे कृपया भोजन के बाद ही विधिवत यहाँ से विदाई के रूप में आपको विदा किया जाएगा। तब तक सभी आगंतुकगण भी भोजन ग्रहण करें। हमारे स्टाफगण कृपया भोजन की शीघ्र व्यवस्था संभालें। बहुत बहुत धन्यवाद। इस बीच किसी के द्वारा स्वागत करना या इस तरह का कार्यक्रम रह गया हो तो सभी हृदय से आमंत्रित हैं।